हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आईवी फ्लूइड्स में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, इनका क्या यूज होता है और किस किस डिजीज में यूज होता है और कब इनका यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह सारी डिटेल्स आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स फ्रेंड्स, कभी अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं तो आपने वहां पर देखा होगा कि एडमिट पेशेंट के कुछ फ्लूइड्स चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वह फ्लूइड क्या होता है, आज अपन यही बात करने वाले हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रावेनस फ्लूइड। मतलब आईवी फ्लूइड्स को अपन इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं। आईवी फ्लूइड्स इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। मतलब आईवी फ्लूइड्स डायरेक्टली वेन्स मतलब डायरेक्टली नसों में या सिराओं में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब जो फ्लूइड्स पेशेंट को अपन चढ़ाते हैं वह डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, अब अपन टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानते हैं। मतलब आईवी फ्लूइड्स के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर है एनएस मतलब नॉर्मल सेलाइन। सेकंड नंबर है डीएनएस मतलब डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। थर्ड नंबर है आरएल मतलब रिंगस्ट लैक्टेड सॉल्यूशंस। 4 नंबर है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। 5 नंबर है मैनिटोल सॉल्यूशंस और 6 नंबर है आइसोलाइट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आइए इन सभी टाइप्स को अपन 1 बाय 1 डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है एनएस। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। मतलब नॉर्मल सलाइन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। 0.9% NaCl इन 100 ml। फ्रेंड्स, नॉर्मल सलाइन में 0.9% NaCl 100 ml में होता है। मतलब 100 ml की बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। फ्रेंड्स, NaCl को अपन सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मतलब नॉर्मल सलाइन को अपन नमक का पानी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl पाया जाता है। 3 बोतल ऑफ नॉर्मल सलाइन मतलब नॉर्मल सलाइन 3 बोतल में अवेलेबल होती है। 100 ml, 500 ml और 1000 ml। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यह 100 ml की बोतल है, यह 500 ml की बोतल है और यह 1000 ml की बोतल है। इन सभी पर कंपोजिशन लगा होता है मतलब 0.9% NaCl लिखा होता है। फ्रेंड्स, अब अपन यूजेज ऑफ एनएस की बात करते हैं। मतलब नॉर्मल सलाइन का यूज किन किन डिजीज में किया जाता है। फर्स्ट नंबर है डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की कमी हो जाने पर। जैसे फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई या फिर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है तो उसमें पानी की कमी आ जाती है तो अपन उसमें एनएस का यूज करते हैं। सेकंड नंबर है वाउंड वॉशिंग मतलब घाव को धोने के लिए। मतलब नॉर्मल सलाइन से घाव को धोया जाता है जिससे घाव के ऊपर से डस्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म साफ हो जाता है। थर्ड नंबर है व्हीकल इंजेक्शन मतलब पाउडर वाले इंजेक्शन को मिक्स करने में। मतलब बहुत सारे इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं तो पेशेंट को अपन पाउडर तो नहीं लगा सकते तो उसको डाइल्यूट करने के लिए अपन नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। 4 नंबर है मेंटेन वाटर बैलेंस मतलब बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और 5 नंबर है वॉमिटिंग मतलब उल्टी होने पर। तो फ्रेंड्स, इन सभी कंडीशंस में अपन नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन डोज ऑफ एनएस की बात करते हैं। मतलब पेशेंट को कितनी मात्रा में नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। मतलब नॉर्मल सलाइन की जो डोज होती है वह पूरी तरह से पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की डिजीज पर डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, नॉर्मली अपन पेशेंट को 2000 से 3000 ml 24 घंटे में लगा सकते हैं। मतलब 2 से 3 लीटर हम एनएस फ्लूइड पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं।
इफ ए पेशेंट हैज ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम देन एनएस शुड नॉट बी गिवन। मतलब अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे अपन एनएस फ्लूइड नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल सलाइन में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड रहता है। तो अगर आपने ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को एनएस चढ़ा दिया तो पेशेंट हाइपरटेंशन में चला जाता है, मतलब उसका बीपी और ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। लगाने से पहले आपको बीपी चेक कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अपन नॉट यूज ऑफ एनएस के बारे में जानते हैं, मतलब एनएस का यूज अपन को कब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट नंबर है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ज़्यादा बीपी वाले पेशेंट में। सेकंड नंबर है हार्ट पेशेंट, मतलब हार्ट की कोई बीमारी होने पर। थर्ड नंबर है किडनी फेलियर, मतलब पेशेंट की किडनी फेल होने पर। फोर नंबर है हाइपर नेट्रेमिया, मतलब ब्लड में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होने पर। और 5 नंबर है पल्मोनरी एडिमा होने पर। सेकंड नंबर है डीएनएस, मतलब डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। फ्रेंड्स, यह जो डीएनएस होती है यह डेक्स्ट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, डीएनएस में जो कंपोजिशन होते हैं वह 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। मतलब 500 ml की बोतल में 0.9% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है और उसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज भी ऐड किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह डीएनएस होती है और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.9% NaCl एंड डेक्स्ट्रोज 5 ग्राम लिखा होता है। फ्रेंड्स, इन सभी सॉल्यूशंस के आप कंपोजिशन एक डायरी में नोट करते रहना, क्योंकि इन कंपोजिशंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी कंपोजिशंस को अच्छे से याद कर लेना। अब अपन डीएनएस के यूज की बात करते हैं, मतलब डीएनएस का यूज किन किन डिजीज में किया जाता है। फर्स्ट नंबर है डिहाइड्रेशन, मतलब बॉडी में पानी की कमी होने पर। सेकंड नंबर है हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर कम होने पर। मतलब अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम है और अपन को ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो उसे अपन डीएनएस इंजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर है इन एक्सीडेंट कंडीशन, मतलब जब किसी मरीज का एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल जाता है, या फिर पानी की कमी हो जाती है, या फिर ब्लड निकलने के साथ साथ शुगर लेवल भी कम हो जाता है, तो अपन एक्सीडेंट की कंडीशन में डीएनएस का यूज करते हैं। 4 नंबर है डायरिया, मतलब दस्त लगने पर। और 5 नंबर है हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड में शुगर की कमी होने पर। फ्रेंड्स, हाइपोग्लाइसेमिया में अपन डीएनएस का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज मतलब 5 ग्राम शुगर आता है। फ्रेंड्स, अब अपन डोज ऑफ डीएनएस की बात करते हैं, मतलब डीएनएस को कितनी मात्रा में पेशेंट को देना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ डीएनएस इज डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, मतलब डीएनएस की क्वांटिटी पेशेंट की कंडीशन और डिजीज पर डिपेंड करती है। मतलब पेशेंट को कितनी मात्रा में डीएनएस देना है यह अपन पेशेंट की कंडीशन और डिजीज पर डिपेंड करते हैं। फ्रेंड्स, डीएनएस अपन पेशेंट को 2500 ml से 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। नोट, डीएनएस शुड नॉट बी गिवन टू ए डायबिटिक पेशेंट, मतलब जो पेशेंट डायबिटिक है तो उन पेशेंट को डीएनएस नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर पेशेंट का शुगर लेवल ज़्यादा है तो अपन पेशेंट को डीएनएस चढ़ा देते हैं तो उसका शुगर लेवल और ज़्यादा हो जाता है और वह हाइपरग्लाइसेमिया में चला जाता है, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अपन नॉट यूज ऑफ डीएनएस की बात करते हैं, मतलब डीएनएस का यूज अपन को कब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट नंबर है डायबिटिक पेशेंट, मतलब ज़्यादा शुगर वाले मरीजों में। सेकंड नंबर है हार्ट पेशेंट, मतलब हार्ट में किसी प्रकार की बीमारी होने पर। थर्ड नंबर है किडनी फेलियर, मतलब पेशेंट की किडनी फेल हो जाने पर। 4 नंबर है पल्मोनरी एडिमा होने पर। और 5 नंबर है हाइपरटेंशन, मतलब ज़्यादा बीपी वाले मरीजों में अपन डीएनएस का यूज नहीं करते हैं। थर्ड नंबर है आरएल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इसे अपन रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन भी कहते हैं।
नोन एस ए हार्टमैन्स सॉल्यूशन, मतलब आरएल को अपन हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आरएल सॉल्यूशन को अपन किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होता है हार्टमैन सॉल्यूशन और रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन के नाम से। आरएल टू बी स्लाइटली बेटर देन एनएस, मतलब आरएल नॉर्मल स्लाइन से थोड़ी बेटर होती है क्योंकि आरएल में डेक्सट्रोज मतलब शुगर नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब अपन इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आरएल में इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। तो फ्रेंड्स, आरएल में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सेकंड नंबर है पोटेशियम क्लोराइड, थर्ड नंबर है कैल्शियम क्लोराइड और फोर्थ नंबर है सोडियम लैक्टेड। यह सभी इलेक्ट्रोलाइट्स इस आरएल में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यह 500 ml की आरएल की बोतल होती है। फ्रेंड्स, अब अपन आरएल के यूजेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है डिहाइड्रेशन, मतलब बॉडी में पानी की कमी होने पर। सेकंड नंबर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर। थर्ड नंबर है ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब किसी पेशेंट की अगर सर्जरी हो रही है या सर्जरी के दौरान भी अपन आरएल का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर है बर्निंग कंडीशन, मतलब जब पेशेंट जल जाता है तो उसे अपन आरएल देते हैं क्योंकि जलने पर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो जलने पर भी अपन आरएल देते हैं। 5 नंबर है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब बच्चों में कुपोषण का शिकार होने पर। 6 नंबर है हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर कम होने पर। 7 नंबर है इट इज ए सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, मतलब यह डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल होती है क्योंकि आरएल में शुगर नहीं पाया जाता है, मतलब डेक्सट्रोज नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब अपन डोज ऑफ आरएल की बात करते हैं, मतलब आरएल पेशेंट को कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, मतलब आरएल की डोज पेशेंट की कंडीशन और उसकी डिजीज पर डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन में अपन आरएल 500 से 1000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। अब अपन नॉट यूज ऑफ आरएल की बात करते हैं, मतलब आरएल का यूज कब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट नंबर है हाइपर कैलेमिया, मतलब ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने पर। सेकेंड नंबर है हार्ट पेशेंट, मतलब हार्ट में किसी प्रकार की बीमारी होने पर। थर्ड नंबर है फ्लूइड ओवरलोडेड, मतलब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होने पर। फोर्थ नंबर है रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब किडनी में विफलता होने पर। और 5 नंबर है हाइपरटेंशन, मतलब पेशेंट में बीपी ज़्यादा होने पर। तो फ्रेंड्स, इन सभी कंडीशंस में अपन आरएल का यूज नहीं करते हैं। 4 नंबर है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, डेक्सट्रोज में 3 बोतल आती है। फ्रेंड्स, इन तीनों बोतल में शुगर की मात्रा अलग अलग आती है। जैसे एक आती है D5, इसमें 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज आता है। सेकंड नंबर है D10, इसमें 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज आता है। थर्ड नंबर है D25, मतलब इसमें 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज आता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन डोज ऑफ डेक्सट्रोज की अगर बात करें तो अपन नॉर्मली 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे में पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन भी अपन उन पेशेंट को देते हैं जिनमें शुगर लेवल कम हो जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह D5 है, यह D10 है और यह D25 की बोतल होती है। फ्रेंड्स, अब अपन यूजेज ऑफ डेक्सट्रोज की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी होने पर। सेकंड है वीकनेस, मतलब बॉडी में कमजोरी आने पर। थर्ड नंबर है डिजीनेस, मतलब चक्कर आने पर। और फोर्थ नंबर है हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब शुगर लेवल कम होने पर अपन डेक्सट्रोज का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन नॉट यूज ऑफ डेक्सट्रोज की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर है डायबिटिक पेशेंट, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर वाले मरीजों में अपन आरएल का यूज नहीं करते हैं। सेकंड नंबर है हार्ट पेशेंट, मतलब किसी पेशेंट को हार्ट की बीमारी होने पर।
थर्ड नंबर है किडनी फेलियर, मतलब पेशेंट की किडनी फेल होने पर। 4 नंबर है पल्मोनरी एडिमा होने पर। और 5 नंबर है हाइपरटेंशन, मतलब ज़्यादा बीपी वाले पेशेंटों में अपन डेक्सट्रोज का यूज नहीं करते हैं। 5 नंबर है मैनिटोल इन्फ्यूजन। दिस इज टाइप ऑफ ए डायूरेटिक सॉल्यूशन, मतलब मैनिटोल इन्फ्यूजन को अपन डायूरेटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, मतलब यहाँ पर डायूरेटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यह यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब जब पेशेंट की बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन कम बन रहा है, तो उस कंडीशन में अपन मैनिटोल सॉल्यूशन चढ़ा देते हैं, जिससे यूरिन ज़्यादा बनने लग जाता है। कंपोजिशन 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml, मतलब 100 ml की बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैनिटोल भी 5%, 10%, 15% और 20% और 25% में आता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यह मैनिटोल इन्फ्यूजन आता है। 6 नंबर है आइसोलाइट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है डेक्सट्रोज, सेकंड नंबर है सोडियम एसीटेट, थर्ड नंबर है पोटेशियम क्लोराइड, 4 नंबर है मैग्नीशियम क्लोराइड और 5 नंबर है डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। फ्रेंड्स, यह सभी साल्ट इस आइसोलाइट सॉल्यूशन में आते हैं। आइसोलाइट इज मोस्टली यूज्ड इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, मतलब आइसोलाइट सॉल्यूशन का यूज मोस्टली अपन पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी को एक डायरी में नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसके बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे आने वाले मेरे नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।